भाई बैंगलोर को पहुंचा दिया है फाइनल में। कल रजत पाटीदार ने क्या कप्तानी इनिंग खेली थी। और भी आज मुकाबला है हैदराबाद बनाम राजस्थान का। तो कौन कौन से प्लेयर की फॉर्म रहेगी और कौन कौन से प्लेयर पर हमारी नज़र रहेगी, तो उसके ऊपर मैं कुछ प्लेयर है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो पहले हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन। ट्रेविस हेड की इतनी फॉर्म इतनी अच्छी तरीके से नहीं लगी हुई है। शायद 14 मुकाबले हो गए और उसमें से शायद 2 या 3 मैच में ही उसने जो ट्रेविस हेड वाली जो उसकी जो 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 उसका जो ऑरा है तो वो उसने मेंटेन किया हुआ है। बाकी तो वो पूरे वो 15-20 रन, 30 रन, 25 बस वैसे ही कर रहा है। पर अभिषेक शर्मा वो भी उसने थोड़ी बड़ी इम्पैक्ट पारियाँ खेली हुई है। फिर ईशान किशन तो एक बैकबोन है। जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी हुई है, जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, और IPL में भी वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। फिर आता है हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन। नो डाउट नंबर फिनिशिंग टच में जिस तरीके से फिनिश करता है, यदि बीच में यदि जल्दी विकेट गिर गई होती है तो फिर पार्टनरशिप भी अच्छी तरीके से बनाता है। बहुत ही अच्छा प्लेयर है। फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। हैदराबाद में के हेनरी क्लासन के बाद मिडल ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। इस सीज़न में भी उसने काफ़ी अच्छी पारियाँ खेली हुई है। और फिर कभी कभार पैट कमिंस के आने के बाद वो न्यू बॉल भी उसको देते हैं, 2 ओवर शायद लगवाते हैं, और वो उसमें विकेट भी अच्छी बॉलिंग भी करके देता है और 1-2 विकेट भी निकाल के देता है। फिर आते हैं बॉलिंग के अंदर पैट कमिंस। कप्तान है सर पैट्रिक जेम्स कमिंस, मेरा पर्सनली फेवरेट है। जिस तरीके से वो टीम को लीड करते हैं, कितना बढ़िया माइंडसेट है, और उसकी जो प्रेजेंस होती है वो टीम में भी नज़र आती है। फिर आते हैं ईशान मलिंगा। डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट है और मिडल में भी वो बीच में से विकेट निकाल कर देते हैं, तो मैंने मलिंगा को रखा हुआ है। फिर मैंने राजस्थान में से सिर्फ 4 ही प्लेयर को मैंने पिक किया हुआ है। पहले 2 है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। दोनों बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। वैभव सूर्यवंशी को मैंने कप्तान रखा हुआ है, वाइस कैप्टन मैंने अभिषेक शर्मा को रखा हुआ है। दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। वैभव सूर्यवंशी ने तकरीबन 500 प्लस रन कर दिए हैं। शायद मुझे लगता है कि जायसवाल इस मैच में उसका अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है। फिर आते हैं बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर। जोफ्रा आर्चर बहुत बड़ा प्लेयर है। जिस तरीके से लास्ट वाला मैच था मुंबई के खिलाफ, वहाँ पे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तीनों में वही बंदा छाया हुआ था, और 150 के स्पीड पे डालता है। 152, 153, 153, 152 के 155 पे भी डालता है, तो बहुत ही अच्छा है। और यदि आपको कुछ प्लेयर कुछ निकालने हो और यदि कुछ आपको चेंजेस करने हो, तो आप मलिंगा को निकाल सकते हैं। फिर आप ईशान किशन को भी निकाल सकते हैं। उसकी जगह पे मैं लूँगा फ्रियान प्रयाग और ध्रुव जुरेल को। फिर आप यदि ईशान मलिंगा के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर आप शाकिब हुसैन के साथ भी जा सकते हैं। फिर बाकी तो मेरे तकरीबन सेम ही रहेंगे। और फिर यदि
और यदि आपको कुछ हटके कुछ सोचना हो तो फिर आप विजेत शर्मा को भी आप एज ए प्लेयर आप रख सकते हो टीम में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट डालता है और काफ़ी अच्छी तरीके से वो करता है। फिर कल मैच हुआ था बेंगलोर, फोन जो इस तरह नहीं लाई जाने ले जा तो उधर नहीं हाल से। हमारा आईडी तो कल मैच हुआ था बेंगलोर और गुजरात के बीच। जिस तरीके से कैप्टन रजत पाटीदार ने कप्तान इनिंग खेली थी और टॉस जीता था गुजरात ने, क्योंकि चेन्नई वो चंडीगढ़ के अंदर मुकाबला था, थोड़ी धर्मशाला के अंदर, चंडीगढ़ में ही था ना, चंडीगढ़ के अंदर ही है धर्मशाला, राइट, शायद मैं भूल गया हूँ, जो भी होगा धर्मशाला के अंदर मुकाबला था। और तो फिर उस मैदान पे आउटफील्ड बहुत ही तेज़ होती है और बाउंड्री भी बड़ी छोटी काफ़ी छोटी थी, तो बड़े स्कोर करने का चांस था, परंतु जो 255 लगा दिया वो वाकई बहुत बड़ा था। तो वहाँ पे 230 करने का यदि गुजरात ढंग से फील्डिंग करती तो वो 230 तक रोक सकती थी। लेकिन गुजरात ने जो 2-3 कैच छोड़े थे, जो उसने एक चांस बना था विकेट कीपर के पीछे से, वो थर्ड मैन भागता हुआ आया था, रजत पाटीदार का कैच था और वहाँ पे एक मिस हो गया, मतलब बहुत हार्ड चांस था। आप फिर उसके बाद जो कगिसो रबाडा ने जो प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉल डाली थी और फिर रजत पाटीदार ने खेला डीप स्क्वायर लेग के साइड पे, कगिसो रबाडा था तो उसने एक ठीक ठाक कैच छोड़ा, तो फिर वो बहुत ही कॉस्टली हुआ। फिर जो खेजूरिया जो थे उसने पहली ओवर में काफ़ी इम्पैक्ट वाले शायद 3 ही रन दिए थे, 6 बॉल में सिर्फ 3 रन दिए थे। 14 ओवर के अंदर बेंगलोर का स्कोर था 140, ठीक है, ठीक ठाक स्कोर था। यदि वहाँ पे गुजरात अच्छी फील्डिंग करती तो फिर वो 220 तक रोक सकती थी। तो फिर वहाँ पे अच्छी फील्डिंग नहीं हुई और रजत पाटीदार के कैच छूटे और वहाँ पे कुछ फील्डिंग बॉलिंग में भी 2-3 नो बॉल मिल गई। तो फिर वहाँ पे 5 ओवर में तकरीबन 6 ओवर में तकरीबन स्कोर लगा दिए और फिर 254 का टारगेट लगा दिया। और आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट जो नॉकआउट स्टेज पे सबसे हाईएस्ट स्कोर था वो था गुजरात का था, जो उसने 2023 कि 2023 में शायद वहाँ वो मुंबई के खिलाफ 230 या 228 के तकरीबन कुछ लगाया था, कि शायद 232 का कुछ था। तो फिर वो रिकॉर्ड को तोड़ा और फिर 254 लगा दिया। फिर चेज में जब भी गुजरात उतरी तो चेज में तो बड़ा टारगेट था, तो बिल्कुल प्लान वही था कि यदि आप 6 ओवर में जितना रन हो सकते 70, 80, 90, 100 जितना भी हो सके उतना आप खींचो। तो बस वही खींचने की तलाश में भुवनेश्वर ने जिस तरीके से शुभमन गिल को आउट कराया था, जो पहला ओवर डालने के लिए जैकब डफी आए थे, फिर वहाँ पे शायद सुदर्शन ने तकरीबन 9-10 रन लिए। फिर दूसरे एंड से आए थे भुवी, तो फिर वहाँ पे शुभमन गिल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और फिर जब भुवी ने शुभमन गिल को कर दिया आउट। फिर जिस तरीके से शायद सुदर्शन हिट विकेट हुआ था वो तो सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हुआ था। जो बल्ला उसका छूटा और छूटने के बाद वो बैट्समैन ने शॉट को खेला, लेकिन शॉट खेलने के बाद बल्ला छूट के पीछे की और चला गया और बैट्समैन रन रहने के लिए भागा। पर एंड ऑफ द डे
जो बल्ला था वो स्टंप पे जाकर हिट हो गया और बेल्स ड्रॉप हो गई, तो हिट विकेट हो गए अनफॉर्चुनेट से। फिर शुभमन गिल भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, शायद सुदर्शन भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, तो बस वही। उसके बाद 1 बाय 1 विकेट गिरती रही, जोस बटलर कुछ नहीं कर पाए, वाशी कुछ नहीं कर पाए। फिर वो निशांत सिद्धू करके एक चौथे नंबर पे था बंदा, वो भी कुछ नहीं कर पाया। राहुल टेवलटिया ने एंड ऑफ द फाइट दिखाई, 68 रन तकरीबन मारे, पर वो एक ही साइड से वो खेलता रहा और गुजरात ने 162 पे हो गया ऑल आउट। और तकरीबन 90-92 रनों की बहुत बड़ी विन कर दी है बेंगलोर ने। और जिस तरीके से बेंगलोर फाइनल में पहुंची है और लगातार 2 सीज़न, तो फिर उसके बाद मेरी पर्सनैलिटी में मैं लोकल हूँ गुजरात से, लेकिन मैं जिस तरीके से चाहता हूँ कि गुजरात और हैदराबाद का सेमीफाइनल हो, और फिर हैदराबाद और गुजरात का जो भी कोई भी आएगी फाइनल में, तो वो वहाँ पे मैं एक कड़ा मुकाबला देखना पसंद करता हूँ। आप दूसरी कौन सी टीम यदि आपकी फाइनलिस्ट है वो मुझे कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। मेरी फाइनलिस्ट होगी हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर। तो फिर ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, आओ।